अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम मैथ का चैप्टर नंबर 2 के जो एमसीक्यूज़ हैं हम वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल। ये 9th क्लास और 10th क्लास ये दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 के हम एमसीक्यूज़ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के मैंने एमसीक्यूज़ आपको करवा दिए थे 2 पार्ट में। अब आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास मैथ का। तो इसकी जो फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो क्या है, 4 की पावर 3 है, फिर उसकी पावर 2 है, फिर है डिवाइड, फिर 4 है उसकी पावर 2, फिर उसकी पावर 3। ये कह रहे हैं ये इक्वल है। ये हमारे पास जो है 2.7 में है। आप जो है वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो हमें इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है इसको और बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। क्या है इसमें, 4 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, फिर डिवाइड है, 4 की पावर 2 है और उसकी पावर क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को जब हम 3 की हम स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 9, ये हो जाएगा डिवाइड, और ये 2 की पावर 3 मतलब होता है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 8। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब जब भी ये समझें इस तरीके से हो गया 4 की पावर 9 अपॉन 4 की पावर 8। ठीक है, बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, और अगर बेस सेम हो और कोई भी वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती हैं। तो 9 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 इक्वल होती है 4 के। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, वो क्या है, वो है 4। अब हम चलते हैं आगे। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास ये है, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस एक्सिस। हमें क्या बताना है, एडिटिव इन्वर्स बताना है माइनस एक्स का। तो इसमें एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर हमें गिवन होता है और हमें उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना, तो सिंपल हम क्या करेंगे, उनके जो साइन है उसको चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा उसका एडिटिव इन्वर्स। जैसे कि यहाँ पे माइनस एक्स है तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, प्लस का एक्स। ठीक है, तो सिंपल क्या हुआ, साइन चेंज हो गया। अगर ये प्लस का एक्स होता तो यहाँ पे हम क्या करते, माइनस का एक्स। तो एडिटिव इन्वर्स में हम सिंपल क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड है उसमें क्या लिखा है, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब भी होता है कि जो भी हमें कांस्टेंट गिवन हो या वेरिएबल गिवन हो उसे हम क्या करते हैं, उसको हम रेसिप्रोकल करके मतलब पलट के लिख देते हैं। मतलब जो उसका न्यूमरेटर होता है उसको हम डिनोमिनेटर बना देते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम न्यूमरेटर बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल एक्स है, इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो जब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया तो क्या हो गया, वो हो गया 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है, एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में वो जो वैल्यू है वही क्या हो जाती है, वो पूरी रेसिप्रोकल हो जाती है या ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एक्स की पावर 0 इक्वल, मतलब हमें बताना है कि एक्स की पावर जो 0 है वो किसकी इक्वल होती है, वेयर एक्स इक्वल है एनी रियल नंबर। तो ये बात हमें अच्छे से पता है कि 2.7 में हमने ये सोल्व भी किया है कि कोई सा भी वेरिएबल हो, ठीक है, या कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए या अगर किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो 0 हो जाए तो वो इक्वल होते हैं 1 के। ठीक है, अगर चाहे 100 की पावर 0 हो तो वो भी 1 के इक्वल है, एक्स की पावर 0 हो तो वो भी क्या है, वो भी 1 के ही इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, ये है हमारे पास -1 का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, हो सकता है आपको इसमें सही से क्लियर ना दिखे जब भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप सुनते रहें। तो ये क्या है, -1 का स्क्वायर है। तो हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो -1 का स्क्वायर का मतलब ये है कि हम -1 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, -1 का क्या है, स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1। तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा
1। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया है 1। और एक बात ये भी याद रखें कि अगर पावर हमारे पास इवन नंबर हो और उसके अंदर मतलब ब्रैकेट जिसके ऊपर पावर लगी हो वो माइनस का हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, अगर पावर क्या हो, अगर पावर इवन होती है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, और अगर पावर ऑड नंबर होती है तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। कब, जब अगर जिसके ऊपर पावर लगी है वहाँ पे माइनस का साइन हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास था कि -1 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे जो है आंसर आया है इसका 1। और इसी तरीके से आगे इसका एक और जो MCQ है वो मैं पहले ही यहाँ पे बता दूँ, वो ये है कि -1 की पावर है 5। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि 1 को हम 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड ये 5। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर तो 1 ही आएगा। और ये बात अभी अभी मैंने आपको बताई है कि अगर पावर इवन है तो आंसर जो है प्लस में आता है, और अगर पावर ओड होती है तो आंसर माइनस में ही आता है। और 5 जो है ओड नंबर है, हम चेक करना चाहें तो आप, अगर आप चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये देखें, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो अब हम बोर्ड में इतना करें, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, पावर इवन है तो आप सिंपल प्लस में लिख दें और ओड है तो माइनस में लिख दें। ठीक है, ये रही इसकी MCQ जो मैंने आपको बताई है, -1 की पावर 5। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 60 पे ये स्क्वायर ब्रैकेट बना है, माइनस है, फिर क्या है, -1 का स्क्वायर है, उसके बाद जो है पावर 3 है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ इसको। क्या गिवन है, यहाँ पे माइनस है, उसके बाद -1 का स्क्वायर है, फिर उसका क्यूब है। तो हमेशा हम ये जो राउंड ब्रैकेट होता है हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये माइनस ऐसे ही आएगा, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल 1। और ये बात अभी मैंने आपको बताई है। ठीक है, फिर इसका क्या हो गया, ये है क्यूब, मतलब ये हो गया -1 का हमें क्या लेना है, क्यूब लेना है। अब क्योंकि ये ऑड नंबर है, पावर ऑड है, तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो क्या है, -1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 61 में भी यही कुछ है। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, माइनस है, फिर दोबारा कर्ली ब्रैकेट है, फिर माइनस है, फिर राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है -1 पे क्यूब है, फिर उसकी पावर 4 है, फिर उसकी पावर 5 है। तो हमें इसका क्या करना है, इसका हमें आंसर हम चेक करना है कि क्या आएगा। तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। बस सिंपल आपको यही याद रखना है, इवन नंबर है तो प्लस में हो जाएगा, ऑड नंबर है तो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस आ गया, ये कर्ली ब्रैकेट है, फिर एक और माइनस है, फिर राउंड ब्रैकेट पे 1 की पावर 3 है, फिर कर्ली ब्रैकेट पे पावर 4 है, और इसके बाहर पावर 5 है। ठीक है, हमें इसका आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है वो हमने ऐसे ही लिखा, पहले हम राउंड ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ये भी हमने ऐसे ही लिखा। तो -1 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो -1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा -1, इसकी पावर 4, और ये हो गई पावर 5। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे ये पावर हो जाएगी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस जो है इस -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस का 1 हो गया, इसकी पावर हो गई 4, उसके बाद पावर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 की पावर 4 क्या है, आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो यहाँ बाहर साइन माइनस का पहले से लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -1, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर पावर क्या हो, ऑड हो और साइन माइनस का हो, तो आंसर क्या आता है, आंसर आएगा -1। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास क्या आया है आंसर, -1। सही। उसके बाद क्या है हमारे पास 62 पे 1/15 x की पावर 0 इक्वल है, 1/15 x की पावर 0 किसके इक्वल है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 0 के, 1 के, 1/15 के, या सिंपल 15 के। तो 1 है, और अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि चाहे कोई वेरिएबल हो या कोई भी कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाती है तो उसका जो आंसर है वो हो जाता है 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास है 1/15 x की पावर 0, और x की पावर 0 किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है 1 के। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 15 है, एक्स की पावर 0 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 15 बनता क्या होगा 15 बनता 15, तो ये हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो 1/15 एक्स की पावर 0 का आंसर क्या आया है 1/15। ये रहा 1/15। अब हम आगे देख लेते हैं। ये है हमारे पास आई थिंक ये मॉडल पेपर में भी आई थी ये वाली MCQs। ऊपर है a/√a, हमें क्या है a/√a है, हमें बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो ये मैंने आपको जाहिर सी बात है पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इतना जो है सारी कैलकुलेशन करें। तो एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि आप ये देखें कि a जो है वो उसकी पावर 1 है, नीचे जो a है रूट बना है और रूट की पावर क्या होती है हाफ, और हाफ का मतलब होता है आधा, ऐसा ही है। ऊपर a पूरा कंप्लीट है, नीचे क्या है हाफ a है। तो अगर हम पूरी चीज़ में से हाफ को जो है माइनस कर देंगे तो हाफ बचेगी। ठीक है, कहाँ पे ऊपर, क्योंकि ऊपर पूरी थी। ये बात हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन बस ऐसे ही चलिए मैं आपको फिर भी सोल्व करके ये बता देती हूँ। तो ये है a/√a, और ये बात हमें पता है कि हम कभी भी डिवाइड में रूट में वैल्यू नहीं लिखते हैं, हम उसको क्या करते हैं हम उसको रेशनलाइज करते हैं। तो क्या होगा, इसको हम करने के लिए मल्टीप्लाई भी करेंगे √a से, उसी को हम डिवाइड भी करेंगे √a से। तो ये क्या हो जाएगा, जब a/√a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a/√a। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट में a/a हो जाएगा क्योंकि ये दो थे। ठीक है, इसका रूट में ये पेयर बन जाएगा और पेयर से बाहर निकल के a कितना हो जाएगा, a के बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम पेयर रूट से बाहर आती है कोई भी वैल्यू उसका पेयर बना होता है तो वो बाहर सिंपल a के हो जाता है। तो क्या होगा, a से a कैंसिल और सिंपल आंसर क्या आया है √a। हम इतनी सारी कैलकुलेशन करें तो इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम ये बात याद रख लें कि ऊपर जो है पूरा a है, क्योंकि a की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और अंडर का मतलब होता है a की पावर हाफ, ऐसा ही है। तो ऊपर एक a है। एक तरीका ये भी है इसको सॉल्व करने का, एक तरीका आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका हम LCM ले लें 1 का और 1 माइनस 1/2 का, तो LCM आया 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1, और a की 2 में से एक 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है √a। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप चाहे डायरेक्ट ही a/√a आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि a का मतलब ये कंप्लीट a है और ये हाफ a है। ठीक है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो सिंपल हमारे पास हाफ a ही बचेगा ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है √a/√a। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे जाहिर सी बात है जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। अच्छा, आगे हमारे पास है √a माइनस √a। ये क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, साइन जो है इसके चेंज है, पहले में प्लस है बाद में माइनस है, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम होती है साइन चेंज होती है तो वो क्या होता है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। उसके बाद हमारे पास है √a प्लस √a। तो √a का मतलब ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, आप समझे कि √a एक जो है एक वेरिएबल है, एक तरीके से आप इससे आइडिया करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल समझे लिखा a + a। तो प्लस करते हुए हम क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल के बाहर जो कोफिशिएंट होता है, मतलब जो नंबर जो होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं ना, तो जो भी कोई कोफिशिएंट होगा हम उसको क्या कर लेंगे, अगर वो ऐड हो रहा है तो हम उसे ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये √a प्लस √a है, इसका मतलब यहाँ कोई भी कुछ भी नहीं लिखा तो 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 √a प्लस 1 √a इक्वल 2 √a। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आया है 2 √a। सही। अच्छा, जब भी कोई बेस सेम होती है वो जो है और कोई दो नंबर प्लस हो रहे होते हैं या वेरिएबल एक जैसी होती है, मतलब अगर वेरिएबल सेम हो और बीच में वो प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो हम उसके कोफिशिएंट को हम देखते हैं। ठीक है, हम उसके कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई भी वेरिएबल एक जैसे हों और क्या हो बीच में वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, क्या हो रहे हों वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। क्या होती है, मल्टीप्लाई करते हुए हम पावर को ऐड करते हैं और प्लस या माइनस करते हुए हम उसके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है √a मल्टीप्लाई √a। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, बस आपको ये बात याद रखनी है कि अगर प्लस करना है तो उसके कोफिशिएंट अगर मतलब सब्ट्रैक्ट के ऐड हो रहे हैं तो हम उनके कोफिशिएंट को करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम उनकी पावर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है √a
मल्टीप्लाई अंडर रूट ए। ठीक है, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर हाफ। ठीक है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान है, आप ऐसे कर लें कि ये भी रूट ए है, ये भी रूट ए है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक साथ लिख सकते हैं ना। फिर आप इसका बना लें पेयर, और रूट से पेयर से जब वो बाहर निकलता है तो सिंपल ए के रह जाएगा। ठीक है, या तो ये तरीका है इसका, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये ए की पावर हाफ है और ये मल्टीप्लाई ए की पावर हाफ। तो इसका मतलब है कि ए की पावर हाफ में हम, क्योंकि पावर मैंने कहा ऐड कर लेंगे, तो क्या होगा जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, ऊपर भी आएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा ए की पावर 2/2 और ए की पावर 1। ये ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरीके से कर लें। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं सोल्व कराऊँ ऐसे ही है, क्योंकि मैथ में जो है बहुत सारे तरीक़ों से हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ आपको ऊपर बताया, ये भी एक तरीका है, एक ये भी है, तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा आसान लगे या जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे एमसीक्यूज़ की तरफ। यहाँ पे लिखा है 69 में 7 माइनस अंडर रूट 2, ये ब्रैकेट क्लोज है, फिर 7 प्लस अंडर रूट 2, ये किसके इक्वल है? ठीक है, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर वैल्यू सेम होती है, हम बाकायदा पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, ऐसा भी हो सकता है ना, दो ब्रैकेट है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो काफ़ी वो बड़ा हो जाएगा। या फिर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें a² - b² का, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहली वैल्यू है वो सेम है, जो दूसरी वैल्यू है वो भी सेम है। अगर पहली वैल्यू सेम हो, दूसरी वैल्यू सेम हो, बीच में साइन उनके चेंज हो, मतलब एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो वहाँ पे हम इजीली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? वहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a² - b² का। ऐसा ही है, तो यहाँ पे हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² - b² का, जो कि इक्वल होता है a + b और a - b के। फॉर्मूला क्या है? a² - b² इक्वल a + b और a - b। तो यहाँ पे जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो क्या है? 7 माइनस अंडर रूट 2, 7 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास a है वो 7 है, जो 2 है वो अंडर रूट 2 जो है वो है b। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो गया a + अच्छा, इसमें साइन आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस का ब्रैकेट पहले आ जाए या प्लस का ब्रैकेट बाद में आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो a है वो हमारे पास मतलब 7 है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस जो b है वो हमारे पास √2 है, तो इसका स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 7 49 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 की जगह 2 ही आएगा, तो 49 - 2 कितना होता है? 47। तो इसका सही आंसर क्या है? 47। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे 47 है। अच्छा, मेरे पास इसकी प्रिंट आउट भी है, लेकिन प्रिंट आउट में जो है काफ़ी लाइट नज़र आ रहा है, वीडियो में सही से नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से जो है मैं टैबलेट में यहाँ पे इस तरीके से आपको मतलब करवा रही हूँ ये एमसीक्यूज़, क्योंकि प्रिंट आउट में मुझे लगा कि शायद आपको सही से नज़र नहीं आ रहा। मे भी पॉसिबल कि आपको इसमें नज़र आ रहा हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 70 पे इफ़ अंडर रूट x है और उसके बाहर जो है छोटा सा m लिखा हुआ है, ये रूट है, रूट के ठीक है अंदर x है और बाहर क्या छोटा सा m लिखा हुआ है। तो पूछा है कि देन इंडेक्स किसके इक्वल है और रेडिकेंड क्या है हमारा। तो ये हमें पता है कि जो कुछ भी रूट के अंदर होता है उसे हम रेडिकेंड कहते हैं, और जो रूट के बाहर जो पावर होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो क्योंकि ऊपर बाहर जो है रूट के बाहर m लिखा था, तो m हमारे पास इंडेक्स है और रूट के अंदर x है, तो x हमारा क्या है? रेडिकेंड। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है 71 पे देखें, द नंबर डैश इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहलाता है। तो ये जो 1 है इसका आंसर है 1, द नंबर 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब जो हमारे पास 1 होता है, 1 क्या है? वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, उसके बाद 72 पे आप चेक करें, द एलिमेंट डैश इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 0। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो वो होता है 1 और एडिटिव आइडेंटिटी हो वो होता है 0। ठीक है, ये बात आपको इसका ख्याल रखना है। उसके बाद क्या है? a है, उसकी पावर m है, फिर ब्रैकेट में बाहर लिखा है n, a की पावर m। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं a की पावर m है
उसकी पावर क्या है, उसकी पावर n है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं m जो है वो n से, मतलब ये जो पावर है m और n आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ना a इक्वल है, मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। मैं आपको ये लिख के दिखा देती हूँ किस तरीके से है। ये है a की पावर m, फिर उसकी पावर क्या है n, तो ये पावर आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा a m मल्टीप्लाई बाय n। ये इसका क्या है, इसका सही ऑप्शन है। अब हम चलते हैं आगे। तो ये जो 74 आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। ठीक है, ये वो सब चीज़ें हैं जो हमें पता है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये बात मैंने आपको अभी बताई थी कि अगर कोई भी दो नंबर या कोई भी वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस। मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी और डिवाइड हो रहे होंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a को हम एक बार लिखेंगे, m आएगा m माइनस n, ऐसा ही होता है। ठीक है, पावर माइनस हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन भी ये है कि a m की पावर माइनस n। उसके बाद हमारे पास है 75 पे, एन एक्सप्रेशन विच हैज़ एटलीस्ट वन टर्म इन्वॉल्विंग अ रेडिकल साइन। कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर कम से कम एक जो टर्म हो वो उसके अंदर क्या हो, रेडिकल साइन हो, तो उसे हम कहते हैं सर्ड। ये हमारे पास बुक में पेज नंबर 46 है, बुक का पेज नंबर आप देख सकते हैं 46। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो है ऑप्शन ये मिल जाएगा। क्या लिखा है कि एन एक्सप्रेशन विच इज़ एटलीस्ट वन टर्म इन्वॉल्विंग अ रेडिकल साइन। तो यहाँ पे आपको ये चार जो आपको थोड़ा सा डार्क हाई बोल्ड हुआ दिख रहा होगा, तो आप भी इसकी भी ज़रा स्टडी कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है कि कोई रेडिकल साइन का मतलब होता है कि रूट में वैल्यू हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन इसके अंदर कोई भी एक टर्म रूट में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है 75 में, इफ़ एक्स y and z आर रियल नंबर। ठीक है, इफ़ x y and z आर द रियल नंबर एंड x इक्वल है y के, y इक्वल है z के और z इक्वल है x के, द प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड, मतलब इस कोड में। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे यूज़ हुई है उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास है ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर ये तीनों क्या है, कोई भी रियल नंबर है और आपस में सब क्या है, इक्वल है, x इक्वल है y के, y इक्वल है z के और z इक्वल है x के, मतलब सब आपस में इक्वल है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 7/5 और x की पावर 0। ये इस तरीके से अभी हमने एक MCQ सॉल्व की थी। तो x की पावर 0 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 के। तो इस जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 7/5। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर -3, a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर -3। तो इसका आंसर क्या है वो देख लेते हैं। a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर -3। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। a को हम एक बार लिखेंगे, यहाँ 3 है तो ये क्योंकि माइनस का साइन था तो मैं यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, हम ये 3 में 3 को हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो a की पावर 0, और किसी भी नंबर की वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वो इक्वल होता है 1 के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो क्या है, वो है 1। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 8 की पावर 1/3 और 36 की पावर 1/2। ये हमारे पास 2.7 में है। 2.7 का आई थिंक ये पहला ही जो ये क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर लें, या चलिए मैं बता देती हूँ सॉल्व करना। वैसे ही 2.7 का पहला ही है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, एट की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 इसकी पावर 1/2। तो सिंपल हम इसका LCM जब लेंगे, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 1/3। अगर आपको ब्रेक करना नहीं आता तो आप 8 का LCM लें तो ऐसा ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। तो क्योंकि 2 क्या है 1 1 1 बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा बाहर 1/3। ये हो जाएगा 6 की पावर 2 और बाहर 1/2। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ सिंपल बचा 2, यहाँ सिंपल बचा 6। तो 2 6 कितना होता है, 2 6 होता है 12। तो इसका सही आंसर क्या आया है, 12 आया है। ठीक है, कहाँ है, ये रहा 12 सही।
उसके बाद हमारे पास है √76 अपॉन √76। तो इसको क्या होगा जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? आंसर आएगा इसका 1। उसके बाद क्या है √14 मल्टीप्लाई बाय √21। हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम √14 फाइंड कर लेंगे, √21 फाइंड कर लेंगे, जो आंसर होगा वो हम इस पर लिख देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। √14 मल्टीप्लाई बाय √21, ठीक है, ऐसा ही है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जैसे अगर मैं इसको 14 है ना, तो ये क्या होगा 2 7 से 14 होता है। अगर आप इसको मतलब एलसीएम लेके आप इसके फैक्टर्स आप बनाएं तो 2 और 7 आएगा, और 21 के जो फैक्टर्स आएंगे वो हमारे पास आएंगे 3 और 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ही साथ, क्योंकि रूट में है तो हम इसको एक ही साथ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 को मैं एक साथ करें, क्योंकि 2 7 एक साथ है, उनका पेयर बन जाएगा, तो इस वजह से मैं 7 को एक साथ कर रही हूँ, ठीक है। इनको हमने एक साथ कर लिया। 7 का क्या बन जाएगा, यहाँ पे पेयर बन जाएगा। जब वो 7 रूट से बाहर आएगा तो सिंपल एक 7 रह जाएगा। अंदर क्या रहेगा यार, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाए तो जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 3 क्या होता है 6 होता है। तो इसका सही आंसर क्या है 7/6, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका आंसर क्या है 7/6। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि राइट डाउन द रेडिकेंट ऑफ √, उसके बाहर छोटा सा 4 लिखा हुआ है और बाहर अंदर लिखा है 35। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो रूट के अंदर जो कुछ भी होता है उसे हम रेडिकेंट कहते हैं, और जो रूट के बाहर होता है उसे हम इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ जो इसका रेडिकेंट है वो क्या है, वो है 35। ये रहा 35, ठीक है। 83 पे है एक्स की पावर कितनी है, हमारे पास 0 है। एक्स की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर हमारे पास क्या आता है 1 आता है। उसके बाद हमारे पास है, हमें रूट फाइंड करना है 169 का। तो 169 का रूट हमेशा 13 होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये आपको कुछ रूट मतलब ऐसे हैं, कुछ नंबर के स्क्वायर ऐसे हैं जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि 49 है, हमें पता है वो 7 से ही होगा, सही। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 1 to 1 जैसे 11 से होता है, तो इस तरीके से 169 हमेशा 13 से ही होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 13। उसके बाद हमारे पास है √12 मल्टीप्लाई बाय √12। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 12। किस तरीके से आया 12 वो हम देख लेते हैं। क्या है ये √12 मल्टीप्लाई बाय √12, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक ही रूट में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12। इसका क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। पेयर जब भी रूट से बाहर आएगा तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 12। उसके बाद हमारे पास क्या है, रूट है 5/7 पे स्क्वायर है। तो हमें ये पता है कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5/7। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है हमें 87 को। हमें क्या करना है, सिंपल हम इसमें एक्स और वाई के फॉर्म में है, हम इसमें जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 21 है, यहाँ 7 है, तो ऊपर से 7 कॉमन आ सकता है। आप देख सकते हैं एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी। तो हम यहाँ से ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, 7x हम कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 7 3 21 होता है, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 2 मतलब स्क्वायर था तो एक एक्स बाहर आ गया, एक आ जाएगा अंदर। फिर साइन है माइनस का, 7 बाहर आ गया तो एक्स भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, सिंपल वाई बचा, ठीक है। तो अंतर आ जाएगा सिंपल वाई, इसको हमने ब्रैकेट में करके लिख दिया। उसके बाद क्या है, अपॉन में आप देख सकते हैं यहाँ 14 है, यहाँ 21 है, तो यहाँ पे अगेन जो है 7 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे x और y भी कॉमन है, ठीक है, क्योंकि x y दोनों में है। तो हम यहाँ पे दोबारा 7xy कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 7 2 द 14 होता है, x पे स्क्वायर था तो एक x बचा, साइन है माइनस का, 7 3 द 21 होता है, y पे स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या बचा, एक y बचा, ठीक है। अब क्या होगा, 7x से 7x कैंसिल हो गया, सिंपल क्या बचा यहाँ पे 3x माइनस वाई अपॉन y बचा बाहर, क्योंकि बाहर जो y था वो तो कैंसिल नहीं हुआ, और अंदर क्या बचा 2x माइनस का 3y। बस हमने क्या किया है, उसको हमने कॉमन लेके हमने उसको सिंप्लीफाई किया है। तो ये इसका क्या है, इसका सही आंसर ये रहा 3x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 2x माइनस 3y। द सेट 0
1 इज़ क्लोज्ड 4, ये जो सेट है 0 1 ये क्लोज क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है इसका आंसर। ये किस तरीके से, अभी वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो रही है, तो ये जो ये किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में इसका इस तरीके से एक एमसीक्यूज बाद में आगे भी आएगी, तो ये मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे हमने इस पर टिक किया, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, द ऑर्डर्ड पेयर 3, -4 कहाँ पे लाई करेगा, 3, -4 कहाँ पे लाई करेगा हमारे पास, तो ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। हमें क्या चेक करना है, 3, -4 चेक करना है। 3 हमारे पास प्लस में, मतलब x हमारे पास प्लस में है, y हमारे पास माइनस में, ठीक है। तो प्लस की वैल्यू कम कहीं ना कहीं 3 ये रहा, और y हमारे पास यहाँ नीचे होता है माइनस में, तो 1 2 3 4 आप समझे कहीं यहाँ, तो ये कोई जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस में होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव में होती है, और ऊपर की तरफ y की वैल्यू प्लस में होती है और नीचे की तरफ माइनस में होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमारा है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि द ऑर्डर्ड पेयर 1,2 1,2 कहाँ पे लाई कर रहा है, ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, मुझसे बच्चों ने पूछा था कि ये जो ग्राफ है, तो ये ग्राफ नहीं है, ये 1.4 के एक्सरसाइज के हैं, तो ये जो है एमसीक्यू सी वाले आ सकते हैं। अब हमें चेक करना है 1,2 कहाँ पर है, 1,2 1 जो है x से पहला वाला जो होता है वो x होता है, जो दूसरा होता है वो y होता है, ठीक है। तो 1 हमारे पास ये रहा, 2 प्लस में है तो 2 ये रहा, तो कम से कम ये पॉइंट यहाँ लाए करेगा। तो ये कौन सा कहाँ पे लाए है, ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 1,2 कहाँ लाए करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद हमारे पास है 5, -6 कहाँ पे लाए कर रहा है, तो हम यही देखेंगे 5, -6 5 हमारे पास 5x है, ठीक है। तो ये कम से कम यहाँ कहीं होगा, और 6 माइनस में है तो ये नीचे कहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि 5, -6 भी हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके बाद है -1 -3 कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। -1 -3 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो x की जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो वो यहाँ पर होती है लेफ्ट साइड पे, और जो y है वो भी -3 है, तो वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड। तो हम उसकी डाउनवर्ड मतलब यहाँ आ जाएंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। तो -1 -3 जो है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। बस आपको यहाँ इस तरीके से याद रखना है कि कहाँ पे वैल्यू x की प्लस होती है, कहाँ पे माइनस की होती है। उसके बाद है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1/-a-b। एडिटिव इन्वर्स से मैंने आपको अभी बताया था कि सिंपल साइन चेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a माइनस में है, b माइनस में, तो इसका एडिटिव इन्वर्स पे क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, a b प्लस में हो जाएगा, b b प्लस में, तो ये हो जाएगा 1/a + b, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इफ़ x इक्वल है x 2 की पावर 2 + √3, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें x² फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका x² फाइंड कर लेते हैं। तो इस पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में साइन प्लस का है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a + b के होल स्क्वायर का। तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, उसके बाद +2ab, ऐसा ही होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 3 आ जाएगा, 2 2 का क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 में 3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये हम ऐड कर लेंगे। 4 और 3 कितना होता है, ये होता है 7, ये हो गया प्लस, ये हो गया 4/√3। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4/√3। अच्छा, ये 4 इसके साथ ऐड नहीं हो सकता क्योंकि 4 के साथ √3 लगा हुआ है, ठीक है।